आज थोड़ा सा हमारा पोर्टल मामला गड़बड़ है। पोर्टल हमारा आज थोड़ा सा ना नाटक दे रिया है, परेशान कर रिया है। कमेंट तो आ ही नहीं रहे। आज सुबह से पोर्टल में कमेंट नहीं आ रहे। आपको लाइव क्लास तो दिख रही होगी, बट हम लोगों को कमेंट नजर नहीं आ रहे। लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे। टॉपिक है आपका मेंसुरेशन। वही टॉपिक चल रहा है। पेपर वन वालों के लिए खत्म हो चुका है। जो बच्चे कॉम्बो लेके बैठे हैं, तो पेपर वन की क्लास सुबह हमने रख दी है 9:30 बजे से, और 12:45 पे जो क्लास होगी वो क्लास तुम्हारी रहेगी पेपर टू की। ठीक है। पेपर वन का सिलेबस जब खत्म हो जाएगा तो पेपर टू की क्लास को मैं सुबह शाम कर दूंगा, सुबह 9:30 बजे और 12:45 पे। और पेपर टू का सिलेबस भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी, मैं मैक्स टू मैक्स आपका ज्यादा से ज्यादा सिलेबस में जनवरी में स्टार्टिंग का जो पहला वीक है उस वीक के एंड तक मैं कैसे भी करके इसको खींचूंगा। अब जैसे पेपर टू का जो बालक है जो पढ़ रहा है इस क्लास को, क्योंकि ये क्लास पेपर टू में चलनी चाहिए, अगर किसी और में चला रहे हैं तो ये गड़बड़ कर दी इन्होंने। आज थोड़ा सा पोर्टल भी हिला डुला है। तो मैंने 5 टॉपिक का आपको वीओडी दिया है पेपर टू के लिए। जो बच्चे सीटेट पेपर टू की तैयारी कर रहे हैं उनको 5 टॉपिक का मैंने दिया है। एक है परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, साथ में थोड़ा सा उसमें डिस्काउंट के टॉपिक भी होंगे। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और रेशियो एंड प्रपोर्शन। ये 5 टॉपिक के कुछ 16 या 17 वीडियो होंगे जो मैंने आपको दिए हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, पिछली बार सीटेट में हमारे पास वक्त था पढ़ाने का, तो हमने ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ज्यादा से ज्यादा क्लासेस में पढ़ाया था। इस बार वो क्लासेस घट रही हैं, लगभग आप मान के चलिए 5 से 6 क्लासेस घट गई हैं, क्योंकि थोड़ा तेजी में पढ़ा रहे हैं हम लोग। ओके। यहां से आप इसको पढ़ लीजिएगा, इन 5 टॉपिक को। अब 2 तरीके हैं आपके पास में। अगर हम बात करें मेंसुरेशन के बाद हमें कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो मेंसुरेशन के बाद हम पढ़ेंगे एलजेब्रा और उसके बाद पढ़ेंगे ज्योमेट्री। देखिए, मैं मान के चलता हूं कि ज्योमेट्री एलजेब्रा को पढ़ने में लगभग 10 लेक्चर की जरूरत है, 10 क्लास की जरूरत पड़ेगी इन दोनों टॉपिक को पढ़ने में ढंग से। अगर मैं बात करूं मेंसुरेशन की, तो इसको पढ़ने में भी हमको लगभग 7 से 8 लेक्चर्स की जरूरत है। तो मैं ये मान के चलता हूं अभी तुम्हारे 5-6 लेक्चर्स हो गए होंगे, 2 क्लास अभी कम से कम इसमें और चाहिए, 2 से 3 क्लास मेंसुरेशन के लिए, पेपर 2 के लिए। क्योंकि ये तीनों टॉपिक ही सबसे वास्ट हैं, सबसे वास्ट हैं, क्योंकि यहीं से तुम्हारे 10 से 12 सवाल 20 में से तो यहीं से आ गए। 10-12 छोड़ो और ज्यादा ही आ गए। ज्योमेट्री के लगभग आपको 4-5 सवाल देखने को मिलते हैं, अलजेब्रा के लगभग 2 से 3 सवाल देखने को मिलते हैं, मेंसुरेशन के भी 2 से 3 सवाल। तो अगर आप इन सबको जोड़ने बैठ गए तो 12 सवाल 13 सवाल तो कहीं नहीं गए। मतलब केवल यही 3 टॉपिक आपके पेपर का इतना इंपॉर्टेंट रोल है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कि यहीं से आधे से ज्यादा पेपर तो यहीं से आ गया। क्लियर है। और ये जो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक, ये जो टॉपिक आप पढ़ोगे, 16-17 क्लासेस पढ़ी हुई हैं, इन टॉपिक को जब आप पढ़ोगे तो इन टॉपिक में से मुश्किल से 2 सवाल से ज्यादा आएगा ही नहीं। केवल 2 सवाल आएंगे, 2 सवाल से ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है। तो एक तो तरीका ये है कि एलजेब्रा, ज्योमेट्री, और एक टॉपिक बचता है तुम्हारा एक्सपोनेंट और प्रोबेबिलिटी। एक्सपोनेंट और प्रोबेबिलिटी 2 टॉपिक और बचते हैं। उसके बाद एलजेब्रा ज्योमेट्री के बाद आपके 2 टॉपिक बचते हैं, सर्ट्स एंड डाइसेस, जिसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं, और प्रोबेबिलिटी। ये दोनों एक एक दिन के टॉपिक हैं। एक दिन में प्रोबेबिलिटी खत्म होता है, एक दिन में सर्ट्स एंड डाइसेस खत्म होता है। तो या तो हम उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दें। एक तरीका यह है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर देंगे। अपन मान के चलते हैं कि 7-8 जनवरी तक हम अपना पेपर 2 खत्म करेंगे सिलेबस। उसके बाद हम सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पेपर 2 के, 2019 से लेकर 2023 तक के। एप्लीकेशन में भी करेंगे, यूट्यूब पे भी करेंगे। ठीक है। तो ये जो टॉपिक हैं, 4-5 टॉपिक, अगर आप बोलो तो मैं इनको पढ़ा दूंगा, लेकिन अगर इन्हें पढ़ाएंगे तो लगभग 10 दिन 10 लेक्चर्स और चाहिए होंगे, सुबह शाम के हिसाब से भी 10 से ज्यादा ही चाहिए होंगे, क्योंकि पिछले बार 16 लेक्चर्स लगे थे, तो आप मान के चलो 12 लेक्चर्स और चाहिए, 6 दिन और चाहिए। तो वो चीज आपकी लगभग 15-16 जनवरी तक जाएगी। ठीक है। चलो, बहरहाल अपन आते अपने इस टॉपिक पे, मेंसुरेशन पर। हमने अभी स्क्वायर और रेक्टेंगल के सवाल देखे थे, अब हम आ रहे हैं अपने रोम्बस के सवाल पर।
पहले मैं सवाल लिखता हूं, बाद में उसका फॉर्मूला लिखा दूंगा। ठीक है, तो अब हम अपने रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, क्योंकि इसके सवाल पेपर 1 में नहीं आते, पेपर 2 में आते हैं, इसलिए हम इनको सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 में पढ़ेंगे इन फिगर्स को। ठीक है, लिखिए भाई, पहला मैं सवाल आपका लिख रहा हूं, द एरिया ऑफ रोम्बस, द एरिया ऑफ रोम्बस इज 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, the length of one of its diagonal, the length of one of its diagonal is 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है, then the length of the other diagonal is, लो भाई, ये है आपका सवाल। पहला सवाल रोम्बस का सवाल है, पेपर 2 में बिल्कुल आ सकता है, पूछा भी जा सकता है और पूछा भी गया है। एक सम चतुर्भुज, एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपको, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसकी एक विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या है? चलो भाई, उसके एक विकर्ण की लंबाई, उसके एक विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या है? लो भाई, एक विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या है? यह है आपका सवाल। इस सवाल को हमें सॉल्व करना होगा। देखिए भाई अच्छे से, अब यहां पर रोम्बस का हमको एरिया का फॉर्मूला याद करना होगा। एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। आपको पता है 2 डायगोनल्स होते हैं इसके, हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ये है इसके एरिया का फॉर्मूला, क्षेत्रफल का फॉर्मूला। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू हाफ d1 इंटू d2। यस और नो, हाँ या ना? एरिया इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ d1 इंटू d2। अब यहां पे एक रिलेशन होता है, आपको पता है रोम्बस क्या है, ये है आपका रोम्बस, जिसकी चारों साइड क्या है, बराबर हैं। अगर ये साइड ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो अगर इसका पेरीमीटर बोलूं तो क्या होगा? आप बोलोगे सर पेरीमीटर हो जाएगा 4a। ठीक है, ये इसके 2 डायगोनल हैं, एक डायगोनल है ये और एक डायगोनल है ये। एक को मान लिया मैंने d1 और एक को मान लिया d2। बस बात यह है कि ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। बस ये चीज समझने वाली है। अब आ जाते हैं भाई एक और रिलेशन पे। इसका एक और रिलेशन क्या होता है, लिख लीजिए उसको, 4a स्क्वायर इज इक्वल टू d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका रिलेशन। स्टार लगा लीजिए इसके ऊपर। आधे से ज्यादा सवाल इस रिलेशन से आपके सॉल्व होंगे। ये है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, जिस रिलेशन को अपन को समझना होगा। अगर इस रिलेशन को देखें तो यहां से अगर मैं साइड की वैल्यू निकालूं तो वो आएगी 1/2 अंडर रूट d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि देखो 4 इसके नीचे आ गया और इधर स्क्वायर का अंडर रूट लगाया तो ये आ गया 1/2 अंडर रूट d1 का स्क्वायर d2 का स्क्वायर। ए क्या है, इसकी साइड है। अब आते हैं इस सवाल पर। इस सवाल को अगर अपन देखेंगे, एरिया आपको दे रखा है 150 और एरिया होता कितना है, एरिया होता है बराबर हाफ d1 इंटू d2। d1 एक दे रखा है 10, दूसरे की वैल्यू निकालनी है।
ये इससे कट गया, 15 दूनी 30, तो D2 इजिकल टू कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर। सवाल के नाम पे हलवा सवाल। क्लियर है? फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी और आपका सवाल का उत्तर आ गया। फॉर्मूले मैंने आपके सामने लिखा ही दिए, ये है आपके सामने फॉर्मूले। ये है एरिया का फॉर्मूला, ये एक रिलेशन है 4a इजिकल टू प्लस D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। ये कैसे निकला होगा? ये निकला होगा क्योंकि 90 डिग्री यहां बन रहा है, तो D1/2 D2/2, क्योंकि ये D1 का आधा हो गया, ये D2। अरे यार, एक ट्राइंगल बन रहा होगा ना, देखो जैसे ये मैंने मान लिया ये 90 डिग्री है, ये D2 का हाफ है, ये D1 का हाफ है, और ये हो गया A। तो भाई यहां पे पाइथागोरस लग गई। ये सामने क्या है, हाइपोटेनस। तो बस D1/2 का स्क्वायर, D2/2 का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का सम करेंगे, 4 इधर ले आएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, यही रिलेशन निकल के आएगा, 4a स्क्वायर प्लस D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। यहीं से आया रिलेशन। और वहीं 4 को इसको नीचे ले आऊं और अंडर रूट इधर ले जाऊं, तो साइड निकालने का फॉर्मूला हो गया 1/2 अंडर रूट में D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। ठीक है, केवल ये फॉर्मूले याद रखने हैं, सारे के सारे रोम्बस के सवाल इन फॉर्मूलों से बाहर नहीं जाएंगे। अब आते हैं भाई सेकंड सवाल पर। रोम्बस का दूसरा सवाल देखते हैं। लिखो भाई, रोम्बस का दूसरा सवाल ये रहा आपके सामने। द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस, a perimeter of a rhombus is 40 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर है। if the length of one of its diagonal, इसके एक विकर्ण की लंबाई आपको सवाल में दे रखी है, और वो है कितनी, 12 सेंटीमीटर। then find the length of other diagonal। ये लीजिए, इस बार सवाल में लिखा क्या है, आपको एरिया नहीं दिया, इस बार सवाल में आपको पेरीमीटर दे दिया गया। एक समचतुर्भुज, एक समचतुर्भुज का परिमाप, एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है यदि उसके एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर, यदि एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या है। अब बेटा ये सवाल डायरेक्ट आते हैं आपके पेपर में, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे सवाल एनसीईआरटी में पूछे गए हैं। एनसीईआरटी की अगर आप बुक देखोगे तो उस बुक्स में इस तरह के ही सवाल आपसे पूछे गए हैं। देखिए, अब पहले इस सवाल को देखिए। हमारे पास में एक रिलेशन है, और वो रिलेशन ये है कि 4a स्क्वायर इज इक्वल टू D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। हाँ या ना, ये सुनो, बताओ मुझे, बोलो भाई। सवाल में हमें दिया क्या है, सवाल में हमको दिया है कि जो पेरीमीटर है रोम्बस का वो कितना है, 40 है। इसका मतलब 4a इज इक्वल टू 40। आप बोलोगे सर a इज इक्वल टू फिर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। सीधी बात है, लो मैं सेंटीमीटर भी लिख देता हूं, यूनिट भी लिख देता हूं। अगर मैं यहां पे फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दूं कि 4 इंटू 10 का स्क्वायर किया तो 100 आ गया, बराबर D1 मतलब 12 का स्क्वायर किया तो 144 आ गया, प्लस ये वाला मेरे को निकालना है D2। तो 400 में से 144 अगर माइनस हो गया तो D2 का स्क्वायर आ रहा है, जो कि आ रहा है 256। तो हम समझ गए भाई D2 की वैल्यू क्या होगी। 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का। तो आ गया आंसर 16 सेंटीमीटर। ये तो बेसिक सी बात हो गई, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके अपन ने उत्तर इसका निकाल लिया। फॉर्मूला था, बस वैल्यू पुट करी, आंसर आ गया। आप एक बात समझिएगा, ये जो फॉर्मूला हम लिख रहे हैं 4a स्क्वायर इज इक्वल टू D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, ये रिलेशन निकला।
कब निकला? जब 90 डिग्री बन रहा था। तो इसका मतलब यहां पे अगर मैं ऐसे बोलूं D1 D2, और देखो 4a का स्क्वायर है, इसका मतलब ये 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या एक पाइथागोरस थ्योरम एक ट्रिपलेट नहीं बनेगा? आप मुझे बताओ ये क्या बनेगा? ये तो एक ट्रिपलेट बनेगा। यहां पर जो 3 नंबर होंगे वो ट्रिपलेट को डिसाइड करेंगे, और ये जो 2a है यही तुम्हारा क्या होगा? हाइपोटेनस होगा, सबसे बड़ी भुजा होगी। आप बोलोगे सर खत्म, ये तो ट्रिपलेट है। आप मुझे बताओ 4a इज इक्वल टू 40, तो 2a इज इक्वल टू, सवाल में दे रखा है 20, एक डायगोनल दे रखी है 12, तो दूसरी डायगोनल क्या होगी? ट्रिपलेट याद आना चाहिए। ट्रिपलेट क्या थी? 6 8 10, ये एक ट्रिपलेट है। तो यहां पे आपको दिख नहीं रहा? 10 6 8, 6 दूनी 12, 10 दूनी 20, 8 दूनी 16। इसका मतलब आपकी जो दूसरी डायगोनल है वो है 16। अगर आपने ये ट्रिपलेट का रिलेशन रोम्बस के अंदर समझ लिया, अगर रोम्बस में आपने ट्रिपलेट का रिलेशन समझ लिया, आप यकीन मानिए आपको ये सब नाटक करने की जरूरत नहीं है, सीधे आप ट्रिपलेट से आंसर ढूंढ लोगे। आपका मुश्किल से सेकंडों में आंसर आ जाएगा। अगला सवाल लिखो ऐसा ही। द diagonal of a rhombus, the diagonal of a rhombus are 32 centimeter and 24 centimeter, then its perimeter is, बताओ भाई इसका परिमाप क्या होगा अगर डायगोनल दे रखी है आपके सामने दो। सवाल के नाम पे हलवा है। एक सम चतुर्भुज के विकर्ण, एक सम चतुर्भुज के विकर्ण 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हैं। 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हैं। तो उसका परिमाप क्या है? तो उसका परिमाप क्या होगा? ये लो भाई करो। छोटा सा सवाल है लेकिन एक ही रिलेशन से सवाल सॉल्व हो जाएगा, और वो रिलेशन आपका क्या होगा? फॉर्मूला है 4a स्क्वायर इज इक्वल टू D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। यही फॉर्मूला बता रहा है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। बन गया पाइथागोरस थ्योरम, है कि नहीं भाई? अब ये टोटल किसका स्क्वायर है? 2a का, तो ये हो गया 2a, ये हो गया D1, ये हो गया D2। बस भाई इस रिलेशन से सवाल को खत्म करो। एक दे रखा है आपको क्या? 32, एक दे रखा है आपको 24। ठीक है भाई, क्लियर है? चलो अब आप बोलोगे सर 8 और 6, 6 चौक 24, 8 चौक 32। सीधी बात है, ट्रिपलेट का मल्टीपल भी तो ट्रिपलेट होता है। अगर 6 8 है तो ये वाला क्या होगा? हाइपोटेनस 10, तो गुणा कर दिया मैंने, ये कितना आ गया? 40। सवाल के नाम पे हलवा। अगर 2a की वैल्यू 40 है तो पेरीमीटर होता है 4a, डबल 80 सेंटीमीटर इस सवाल का उत्तर है। खत्म, गया, टाटा गुड बाय। आंसर आ गया 80 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ तुम्हें कितने सेकंड लगे इस सवाल को सॉल्व करने में? आपको कितना सेकंड लगा इस सवाल को सॉल्व करने में? कहीं कोई दिक्कत परेशानी आफत मुसीबत बोलो? नहीं ना? ठीक है। अगर तुम बेसिक से करने बैठते तो बेटा तो कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है। आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी पड़ती। 4a स्क्वायर इज इक्वल टू D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। D1 है 32, 32 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 32 का स्क्वायर होता है 1024, 24 का स्क्वायर कितना हो गया? 576 बराबर 4a स्क्वायर। क्लियर है? जोड़ दो इनको।
जीरो हासिल आ गई 1, 7 और 3 की 0 हासिल आ गई 1, 1600। 4a² इज इक्वल टू 4 से काटा इसको, a² इज इक्वल टू 400, a इज इक्वल टू, सॉरी 400 के, हाँ, a इज इक्वल टू आ गया 20। इसका मतलब साइड निकल के आ गई आपकी 20। अगर साइड निकल के 20 आ गई तो आप बताओ पेरीमीटर क्या होता है, 4a, तो पेरीमीटर हो गया 4 इंटू 20, आंसर आ गया 80 सेंटीमीटर। लो भाई, ये हो गया बेसिक फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके। अब यहां पे अगर आपको स्क्वायर याद नहीं हुए तो आप पहले तो स्क्वायर निकालोगे, कम से कम आप, बस यही, अगर स्क्वायर याद होंगे तो जल्दी कर लोगे, अगर स्क्वायर याद नहीं होंगे तो आपको एक सवाल को सॉल्व करने में 1.5 मिनट का समय लग जाएगा, और जितना मिनट आपके पास है ही नहीं कि आप 1.5 मिनट लगाओ। ठीक है, तो ट्रिपलेट आपको अगर याद होगी तो आप सेकंडों में सवाल को सॉल्व कर लोगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लो भाई, सेम सवाल लिख रहा हूं। द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस, द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 24 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो उसका पेरीमीटर बताओ। सेम सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल जैसा पिछला सवाल था। हिंदी पे दोनों सवालों की सेम होगी, तो हिंदी में यहां लिख नहीं रहा, डायरेक्ट सवाल को सॉल्व कर रहा हूं। रिलेशन अपन को याद रखना है, 2a d1 और d2। एक दिया है 24, एक दिया है 10। ये मैंने याद आ गया मेरे को, 5 12 13, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, 13 दूनी 26। ये लो भाई, 2a बराबर 26, तो पेरीमीटर होता है 4a, 4a बराबर 52 सेंटीमीटर। यही सवाल का उत्तर है। कितने सेकंड लगे तुम्हें सवाल को सॉल्व करने में, बताओ। मुझे लगता है आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, आप इससे भी तेज सवाल को सॉल्व कर दोगे। ठीक है, बोलो हाँ या ना, यस और नो। भाई ट्रिपलेट याद रखना, बस ट्रिपलेट अगर आपको याद है तो सब चीजें बन जाएंगी, अगर ट्रिपलेट याद नहीं होगी तो बस फिर तो दिक्कत है। ठीक है, हमने लिखाई भी थी ट्रिपलेट आपको। लिखो फिर सवाल और करो प्रैक्टिस। लो भाई, द पेरीमीटर ऑफ अ rhombus, the perimeter of a rhombus is 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर उसका पेरीमीटर है। if one of its diagonal is 14 सेंटीमीटर, एक डायगोनल है 14 सेंटीमीटर की। ठीक है, then find the area of the rhombus, then find the area of a rhombus, रोम्बस का एरिया बताओ। चलो ठीक है भाई, आओ इस सवाल को देखते हैं, पढ़ते हैं पहले तो इस सवाल को। सवाल में लिखा है एक सम चतुर्भुज, एक सम चतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। एक सम चतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है यदि उसका एक विकर्ण, यदि उसका एक विकर्ण 14 सेंटीमीटर का है या है, तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ये सवाल है, इसका उत्तर बताइए। आप बोलोगे कि सर एरिया निकालने का फॉर्मूला आपने हमें बताया, एरिया होता है हाफ d1 इंटू d2। जब तक हमें दोनों डायगोनल की वैल्यू नहीं पता होगी हम एरिया नहीं निकाल सकते। दोनों डायगोनल की वैल्यू पता होनी चाहिए भाई।
दोनों डायगोनल की वैल्यू पता करो। एक डायगोनल आपको दे रखा है, दूसरा डायगोनल आपके पास है नहीं, तो बस भाई रिलेशन आपका आ गया फिर से वही 2a d1 d2। यहां पे जो 2a है यही हाइपोटेनस है, बड़ी संख्या यही होगी, ठीक है। लो भाई एक डायगोनल है। अब देखो पेरीमीटर कितना है, आप बोलोगे सर पेरीमीटर है 4a इज इक्वल टू 100, तो 2a इज इक्वल टू 50। एक डायगोनल दे रखी है आपको 14, दूसरी डायगोनल आपको निकालनी है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आप बोलोगे सर मेरे को एक ट्रिपलेट याद आ रही है, 7, 24 और 25। यहां पे 25 क्या है, हाइपोटेनस है, क्योंकि ये 50 देख के मुझे समझ में आ गया। तो अगर मैंने बोला भाई 25, ये 14 रिप्रेजेंट कर रहा है 7 को, तो दूसरी क्या होगी बताओ मुझे। आप बोलोगे 25, 7 और 24। आ गई समझ में ट्रिपलेट। तो भाई 7 का डबल, 25 का डबल, तो 24 का भी डबल, 24 दूनी 48। अब तो अपना सवाल खत्म हो गया। एक है डायगोनल 14, एक है 48। यहां पे वैल्यू पुट कर दो, हाफ 14 इंटू 48। बस बेटा 2 से काटा 7, 7 8 जा 56 की 6, 28 और ये आ गया आंसर। लो भाई 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आ गया है ना। अब मुझे आपके कमेंट दिख रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, कमेंट दिखने लगे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। ठीक है भाई, बढ़े आगे। अगला सवाल लिखेंगे, एक और सवाल लिख लीजिए। चलो, इसके अलावा सवाल तो तुमको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सीटेट का सवाल है 2022 का। देखो सवाल को, एरिया ऑफ अ रोम्बस, एरिया ऑफ ए रोम्बस, रोम्बस का एरिया क्या है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 30 सेंटीमीटर। लो भाई 30 सेंटीमीटर है उसकी एक डायगोनल। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस। बताओ भाई, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस। ये लो, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। आइए सवाल को देख लेते हैं। कोशिश करिए, एक सम चतुर्भुज, एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है यदि उसका या उसकी एक विकर्ण की लंबाई, यदि उसके एक विकर्ण की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, तो सम चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। बताओ, तो सम चतुर्भुज का परिमाप क्या है या क्या होगा, बताओ। देखो तुमको ट्रिपलेट याद होनी चाहिए थी, अगर तुम्हें ट्रिपलेट याद नहीं है तो याद करो बेटा। 3, 4, 5, इन्हें याद करो भाई, याद करना पड़ेगा, याद करने का ही तरीका है। 5, 12, 13, ये जो बड़े नंबर है वही हाइपोटेनस है। 6, 8, 10 इसी का मल्टीपल है। 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 9, 12, 15, ठीक है, 10,
24, 26, ठीक है, 11, 60, 61, ये सभी ट्रिपलेट हैं। इन ट्रिपलेट को आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो बड़ा नंबर है ये इनका हाइपोटेनस होता है। बचपन में अगर थोड़ी सी पढ़ाई कर ली होती स्कूल में तो आज आप इस प्रश्न को मुझसे नहीं पूछते। पाइथागोरस थ्योरम होती है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर। इस पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करने वाले वो जो 3 नंबर होते हैं वो तीनों नंबर ही एक साथ मिलके ट्रिपलेट कहलाते हैं। 3 नंबर, सबसे बड़ी संख्या रिप्रेजेंट किसको करेगी? हाइपोटेनस को करेगी। बस इस बात को समझ लो, ठीक है। याद होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए यार। 12, 34, 35, एक और होती है 12, 34, 35, लिख लो उसको भी, 12, 34, 35, ठीक है। आओ भाई सवाल पे आते हैं। अब इस सवाल को देखो, एरिया हमारे सामने दे रखा है, एक डायगोनल है 30, एरिया कितना है 240। एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। एक डायगोनल दे रखी है 30, दूसरी डायगोनल की वैल्यू निकाल लो। 0 से काट दिया 0, 3 से काटा इसको, 3 अट्ठे 24, 8 दूनी 16, तो दूसरी डायगोनल आ गई 16। ठीक है भाई, मुझे पेरीमीटर बताना है। रिलेशन फिर से समझ लो, 2a, d1 और d2। एक हमारी ट्रिपलेट कितनी है 30 है, एक है 16। क्लियर है? अब यहां पे दिमाग लगाओ यार। आप बोलोगे सर ये है 8, 15 तो 17, 15 दूनी 30, 8 दूनी 16 तो 17 दूनी 34। ये सवाल आपके सीटेट का सवाल है। अगर कोई बच्चा थोड़ा भी दिमाग लगाए, भाई ट्रिपलेट का मल्टीपल भी ट्रिपलेट होता है, पढ़ा चुका हूं मैं, आप लोगों ने क्लास नहीं ली होगी। ट्रिपलेट का मल्टीपल भी ट्रिपलेट। अगर 2a की वैल्यू, 2a की वैल्यू कह रहा हूं, 2a की वैल्यू 34 है तो पेरीमीटर कितना होता है 4a। डबल कर दो इसको भाई, 68 सेंटीमीटर। यही सवाल का उत्तर है। खत्म, गया, टाटा, गुड बाय। ठीक है भाई। सर्वर एरर का मतलब क्या है? वही मतलब है जो तेरे को पढ़ने में आ रहा है कि आज सर्वर में एरर है। चलो भाई, अब हम चलते हैं पैरेललोग्राम पर। रोम्बस के तो हमने सवाल कर लिए, लिखो पैरेललोग्राम का सवाल। द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज, आर, उसको एडजेसेंट साइड दे रखी है 36 सेंटीमीटर एंड 27 सेंटीमीटर इन लेंथ। लंबाई में कितनी है वो, ये आपको दे रखी है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन the shorter side, the distance between the shorter side is 12 centimeter, then the distance between the longer sides is। लो भाई, अब पहले तो इस सवाल को हिंदी में लिख लो। एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं, एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं या आसन्न भुजाओं की लंबाई, आसन्न भुजाओं की लंबाई ये दे रखी है आपको 36 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर है। ये लो, आसन्न भुजाओं की लंबाई ये आपको दे रखी है। यदि छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है तो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगी? यदि छोटी भुजाओं के बीच की दूरी
12 सेंटीमीटर है तो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगी? क्या होगी? अब पहले तो इसके लिए आपको पैरेललोग्राम का फिगर पढ़ना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए पैरेललोग्राम नाम का फिगर होता कैसा है, पता तो चले। ये है पैरेललोग्राम। ये बना दिया हमने, ये हो गया आपका पैरेललोग्राम। लो भाई, ठीक है। एक तो हमसे सही फिगर नहीं बनते, ये बना दिया। अब आप इसको पैरेललोग्राम को समझिए, जैसे ये है ए तो ये भी सामने ए, ये है बी तो ये भी बी। अगर मैं पेरीमीटर का फॉर्मूला बोलूं तो वही होगा 2a+b। और अगर एरिया का फॉर्मूला बोलूं तो उसका होता है बेस इंटू हाइट। ये होता है इसका एरिया का फॉर्मूला, बेस इंटू हाइट। अब आप एक बात समझिएगा, यहां पर मुझे पता चल रहा है ए बड़ा है बी से, तो अगर हम ऐसा बोलें कि ये क्या है, बड़ी साइड है, ए बड़ी साइड है, ये भी बड़ी साइड है, तो इनके बीच की दूरी ही तो इनकी हाइट होगी। तो आप क्या बोलोगे, ये हाइट जो हो गई वो हो गई h1, और ये हो गई साइड एक, ये हो गई, इनके बीच की दूरी क्या होगी, ये h2 होगी। अगर ये बेस है तो ये हाइट है, अगर ये बेस है तो ये हाइट है। आ रही है बात समझ में? आप चाहते तो इधर से भी ऐसे बना सकते थे, इस तरीके से h2। क्लियर है? डन। तो बस भाई, एरिया होता है बेस इंटू हाइट। अगर एरिया बेस इंटू हाइट है तो मुझे पता है भाई क्या, एडजेसेंट साइड। अगर एक पैरेललोग्राम है तो ए की वैल्यू मान ली, बड़ा वाली साइड है 36 और छोटी वाली साइड कितनी है 27। छोटी साइड के बीच की दूरी आपको दे रखी है, शॉर्टर साइड के बीच की दूरी आपको दे रखी है 12, मतलब बेस इंटू हाइट 27 गुना 12 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, बड़ी साइड के बीच की दूरी। मैं इसको h2 लिख लेता हूं। 12 तिया 36, 3 9 27, इसका मतलब उसके बीच की दूरी आ गई 9 सेंटीमीटर। अब आप बोलोगे सर ये तो कुछ था ही नहीं। बिल्कुल नहीं था, सवाल के नाम पे कलंक है, कुछ भी नहीं है। बढ़े आगे, लिखो फिर सवाल। लो भाई लिखो, साइड ऑफ अ parallelogram are in the ratio 5:4. Its area is 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। लो भाई, बीच की दूरी एल्टीट्यूड एक ही बात है, ऊंचाई दूरी एल्टीट्यूड एक ही बात। ऑन द ग्रेटर साइड, बड़ी भुजा पर जो ऊंचाई है, एल्टीट्यूड है, वो दे रखा है 20 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड ऑन द स्मॉलर साइड इज, बताओ, altitude on the smaller side is, altitude on the smaller side is, बोलो भाई क्या होगा सवाल का उत्तर, बोलिए। जल्दी उड़ाओ, सेम वही सवाल है, वही क्वेश्चन है जैसा पिछला सवाल था। सब वही सवाल आते हैं, कुछ अलग तो ना आते। आओ भाई, एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का औसत, भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात 5:4 है यदि उसका क्षेत्रफल
उसका क्षेत्रफल कितना है, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बड़ी भुजाओं पर ऊंचाई कितनी है? ये बड़ी भुजाओं की ऊंचाई या बड़ी भुजाओं पर ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो छोटी भुजाओं पर ऊंचाई कितनी है? ये लो भाई, क्या होगी बताओ। ये लो भाई, ये है पैरेललोग्राम। आप फिर समझिए इसको, क्या है ये बड़ी भुजाएं छोटी भुजाओं की ऊंचाई वगैरह। ये लो, आप खुद समझिए, फिर समझिए। यहां पे आप बताओ, ये आपकी छोटी भुजाएं हैं, इनके बीच की ऊंचाई ये हो गई h2, और ये इसकी ऊंचाई हो गई h1। एरिया होता है बेस इंटू हाइट। अगर ये बेस है तो ये हाइट है, तो एरिया क्या होगा, मैं इसे ए और बी मान लेता हूं, तो आप बोलोगे सर a इंटू h1, ये एरिया बराबर b इंटू h2 के। यही एक रिलेशन है जिसे आपको समझना है, और कुछ नहीं। अब सवाल के नाम पे क्या लगेगा आपको, हलवा लगेगा। एरिया होता है बेस इंटू हाइट, पैरेललोग्राम। देखो 4:2, तो मैंने मान लिया ये 5x है और ये 4x है। ये बड़ी भुजा है, ये छोटी भुजा है। क्लियर है? अब आपसे कहा गया एल्टीट्यूड ऑन द ग्रेटर साइड। ग्रेटर साइड पर जो एल्टीट्यूड है वो कितना है, 20। आपको वैसे एरिया से लेना देना होना नहीं चाहिए, आपको एक्स निकालने की जरूरत भी नहीं है। 5x इंटू 20 बराबर छोटी साइड पर कितना एल्टीट्यूड है, मतलब छोटी साइड क्या है, 4x। बस इस पर निकालना है एल्टीट्यूड h2। x से तो x काट दो, कोई मतलब नहीं है। इसको इससे काटा 5, h2 की वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर। यही सवाल का उत्तर है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। छोटी साइड पे एल्टीट्यूड क्या होगा, ये रहा आपके सामने। आपको एक बात समझनी है, यहीं से एक रिलेशन निकल के आ गया, a अपॉन बी इज इक्वल टू h2 अपॉन h1। इसका मतलब आप देख पा रहे हो, a बड़ी साइड है b से, एक छोटा सा रिलेशन ही समझ में आ गया। इसका मतलब क्या हो गया भाई, a का जो अनुपात होगा, a और b का मान लो अनुपात क्या है, x और y, तो h1 और h2 का अनुपात क्या होगा, जस्ट उल्टा इसका, y और x। यही तो समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, बोलो खत्म। अगर यहां पे अनुपात था 5 और 4, ठीक है, मैंने मान लिया ये a और b, ये बड़ा है, तो जस्ट इसका उल्टा अनुपात किसका हो जाएगा, हो गया हाइट का, ऊंचाई का। बड़ी साइड पर तो भाई 4 बराबर अगर 20 के, तो 5 बराबर किसके, 25 के। वैसे ही समझ में आ रहा है। अगर आप इस अनुपात से भी देखोगे तो भी इसका आंसर बता सकते हो। क्लियर है? ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं। ये रहा अगला सवाल, सीटेट के पेपर में आया हुआ, अभी 2 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले। द पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का पेरीमीटर कितना है, 36 सेंटीमीटर है। चलो भाई, बहुत बढ़िया। एंड द रेशियो बिटवीन इट्स टू एडजेसेंट साइड। और रेशियो किसके बीच में, इसकी 2 एडजेसेंट साइड्स के बीच में, इज 2:1। ये दे रखा है। इफ द एल्टीट्यूड, अब ये सवाल आपके पेपर का है, एल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग टू द smaller side is, corresponding to the smaller side is 10 centimeter. What is its area? देखो कितना लंबा चौड़ा सवाल है।
आपके सीटेट के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता बच्चों को सॉल्व करने में मुश्किल से 10 सेकंड भी लगेंगे। 10 सेकंड का सवाल है, मुश्किल से 10 सेकंड। एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर है और उसकी दो आसन्न भुजाओं का औसत या आसन्न भुजाओं का अनुपात, उसकी दो आसन्न भुजाओं का अनुपात 2:1 है। अनुपात 2:1 है। यदि छोटी भुजा का संगत शीर्ष लंब 10 सेंटीमीटर है, यदि छोटी भुजा का संगत शीर्ष लंब, यदि छोटी भुजा का संगत शीर्ष लंब 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या है। अब आप बोलोगे सर संगत शीर्ष लंब का मतलब ऊंचाई, ठीक है। आपको लगेगा अरे बाप रे सर ये संगत शीर्ष लंब क्या है सर, ये कुछ भी नहीं है बेटा, ऊंचाई है। सब फालतू की बातें हैं ये। अब आप बोलोगे सर एरिया होता है 2a + b बराबर 36, तो a + b की वैल्यू कितनी आ गई 18। हाँ या ना भाई। अब आप बोलोगे सर a और b, क्योंकि a बड़ा होता है b से, इनका अनुपात क्या आ रहा है, दोनों संगत भुजाओं का 2:1। बताओ भाई टोटल 18 है, 3 से काटा 18 को 6 बार, 6 दूनी 12 और 6 ये निकल के आ गई भाई। दो साइड निकल के आ गई, एक 12 सेंटीमीटर बड़ी वाली साइड और एक छोटी साइड 6 सेंटीमीटर। डन है भाई, बहुत अच्छी बात है। अब आपको सवाल में बोला गया इफ द कॉरस्पॉन्डिंग, खत्म है सवाल। छोटी भुजा की हाइट कितनी है, तो बेस हो गई 6, हाइट हो गई 10, आंसर आ गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। सवाल के नाम पे क्या है, कलंक है। खत्म, गया, टाटा, गुड बाय। आंसर है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। वंशज कह रहा है AH1 और BH2 कैसे हुआ। देखो बेटा क्या है कि मैं अरबी और फारसी में पढ़ाता हूं, मुझे ऐसा लगता है, और या तो तुम वो भाषा समझते हो जो मैं बोल नहीं पाता। पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब ये चीज तुम्हें पता नहीं होगी, अगर ये पता होती तो सवाल क्यों करते। एरिया इज इक्वल टू होता है बेस इंटू हाइट। अगर ये बेस है, देखो ये मैंने ए मान ली साइड, ये बी मान ली, ए बड़ा है बी से, तो बड़ी साइड ये हो गई और इनके बीच की ये हो गई दूरी, ये मैंने मान ली H1। छोटी साइड हो गई बी, इनके बीच की दूरी ये हो गई, ये मैंने मान ली H2। आप मुझे बताओ एरिया होता है बेस इंटू हाइट। अगर ये बेस है तो ये इसकी हाइट हो गई, तो ये एरिया निकल आया AH1। अगर मैं इसे बेस मानूं और इसे हाइट मानूं तो एरिया क्या निकलेगा, बराबर, चाहे मैं इसे बेस और इसे हाइट मानूं, चाहे इसे बेस और इसे हाइट मानूं, एरिया तो सेम ही आएगा। तो ये हो गया BH2। ये रिलेशन ऐसे निकला, ये मैं शायद तीसरी या चौथी बार आपको बता रहा हूं ये रिलेशन कैसे निकल रहा है। हो सकता है मैं उर्दू का प्रयोग कर रहा हूं बोलते वक्त, या मैं अंग्रेजी ज्यादा बोल रहा हूं, और या हो सकता है मेरी भाषा आपको समझ में नहीं आ रही है। समझ में कैसे आएगी, तुम्हारे कानों में किसी और की आवाज गूंजती है, टीचर की आवाज तुम्हें सही नहीं लगती है। लिखो एक सवाल। ए पैरेललोग्राम has sides 15 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये लो भाई, ये पैरेललोग्राम की साइड्स हैं। चौथा सवाल है ये पैरेललोग्राम का, ठीक है। लिखो द लेंथ
वन ऑफ इट्स इस सवाल को करके बताओ। 20 सेंटीमीटर द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज। इस सवाल को जो बालक करेगा मैं समझ जाऊंगा कि वो बच्चा अच्छे से उसको सब कुछ आ गया है। 4 ऑप्शन भी आपको देता हूं, 42, 60, 84, 96। 42, 60, 84, 96। क्योंकि सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट हो गई एरिया की। ये 4 ऑप्शन मैंने आपको दिए। अब देखते हैं आप में से कौन सा बच्चा है, कौन इसका उत्तर पहले देगा। आइए इस सवाल को देखते हैं। वैसे भी कमेंट तो आ नहीं रहे, उत्तर ही कहां से दोगे तुम। आप बोलोगे सर मेरे को तो वैसे भी कमेंट उत्तर देने नहीं, हम तो वैसे भी नहीं सॉल्व कर पा रहे। आज बढ़िया पढ़ाई हुई है पता है तुमको हर बैच में, क्योंकि आप लोगों के कमेंट नहीं आ रहे। लेकिन आज मजा आया, बिना कमेंट देखे पढ़ाना ज्यादा अच्छा है और बच्चों के लिए भी ज्यादा अच्छा है जो पढ़ना चाहते हैं। समचतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई 15 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। ठीक है। उसकी एक विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। उसके एक विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। उसके एक विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। तो उसका क्षेत्रफल क्या है? थोड़ा सा लॉजिकली आप अगर सवाल को समझेंगे तो आप इस सवाल के उत्तर तक पहुंच जाएंगे। मान लीजिए ये सवाल आपके पेपर 2 में आ जाए। रोहित ने सबसे पहले उत्तर दिया है, नंबर 1, इसी का नाम हम लिखेंगे रोहित। सबसे पहले उत्तर रोहित ने दिया। रोहित के बाद दिया है ये नाम का बच्चा है सैकॉट। ठीक है। और कोई बच्चा है बताओ। कुछ के कमेंट दिख भी नहीं रहे हैं, कुछ कमेंट आ भी नहीं रहे हैं। ठीक है, तो यही बच्चे हैं, ये इन्होंने दिया था, अब कमेंट दिख नहीं रहे। आओ सवाल पे तो चलते हैं। पैरेललोग्राम क्या होता है? आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझना तो होगा। अगर आपके दिमाग के अंदर फिगर नहीं बन रहा है तो आप समझोगे कैसे? आप डायगोनल इसे भी मान सकते हो, आप डायगोनल ये भी मान सकते हो, जो आपको ठीक लगे। आपसे कहा गया एक तो है 15 सेंटीमीटर साइड और एक है 7 सेंटीमीटर। ये लो भाई, 15 और 7। क्लियर है? ये भी हो गई 7 और ये भी हो गई 15। अब आपसे कहा गया क्या? आपसे कहा गया है कि एक डायगोनल है जिसकी लंबाई है 20 सेंटीमीटर। अगर ये 7 है, ये 15 है, तो मैं मान के चलता हूं भाई ये वाली डायगोनल ही 20 होनी चाहिए। ये तो 20 से बड़ी होगी, बट कोई भी, मैं तो कह रहा हूं अगर ये भी मान लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने मान लिया ये हो गई एक 20। तो क्या यहां पे आपको एक त्रिभुज नजर नहीं आ रहा? 7, 15, 20। और अगर इस त्रिभुज को देखोगे तो 7, 15, 20। पहली बात तो 7, 15, 20 कोई ट्रिपलेट नहीं है। 7, 15, 20 कोई ट्रिपलेट तो है नहीं। अगर मुझे इसकी ऊंचाई पता होती, मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं मुझे इसकी हाइट पता होती ये, तो सीधी बात है ये हाइट, तो इसे मैं बेस मानता, इसे हाइट मान लेता। अगर मान लीजिए मुझे ये हाइट पता होती, एक ही बात है, ये दूरी और ये दूरी एक ही है, तो मैं तो इसे बेस मानता, इसे हाइट मान लेता। यही रीजन है कि पैरेललोग्राम में जब एरिया निकाला गया होगा, एरिया फॉर्मूला, जब पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला बनाया, तो इसका मतलब एक ट्राइंगल ये रहा, तो ये वाला ट्राइंगल इसका एरिया क्या हुआ? हाफ। ये मैंने बेस माना, इसे हाइट माना, तो आप बोलोगे सर हाफ बेस इंटू हाइट। प्लस आपको पता है ये भी एक ट्राइंगल है जिसमें ये बेस है, ये हाइट है, तो हाफ बेस इंटू हाइट। तब जाके पैरेललोग्राम का एरिया क्या बना, क्योंकि हाफ प्लस हाफ हो गया 1,
तब जाके इसका एरिया हमने कहा बेस इंटू हाइट। ऐसे ये एरिया बना है, पैरेललोग्राम का एरिया इस तरीके से बना है, थोड़ा तो समझो। अब आपके सामने एक ट्राइंगल है, जिस ट्राइंगल की 3 भुजाएं आपको मिल गई हैं, 7, 15, 20। बस आपको पता है ये ट्रिपलेट नहीं है, आपके सामने फॉर्मूला है एरिया निकालने का, और वो फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। बस इसमें रख दीजिए, एरिया निकाल लीजिए। एक ट्राइंगल का एरिया निकालना, 2 से मल्टीप्लाइड कर देना, पूरे का एरिया आ जाएगा। बस करो भाई, कौन रोक रहा है तुमको? आपको रोको, आप खुद को ही रोकोगे, कोई तुम्हें नहीं रोकने वाला। 15 और 7 होता है 22, 22 और 20 42, 42 का आधा 21। एरिया निकालो, ये लो भाई 21, 21 में से 7 गए 14, 21 में से 15 गए 6, 21 में से 20 गया 1 आया। 7 तिया 21, 7 दूनी 14 और 2 तिया 6। अंडर रूट के अंदर 3 भी आ गया 2 बार, 2 भी आ गया 2 बार, 7 भी आ गया 2 बार, तो अंडर रूट के बाहर क्या निकलेगा, ये निकल आया भाई। आंसर आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 42 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आया है वो किसका आया है, एक ट्राइंगल का। आपके सामने एक ट्राइंगल है, इसका निकल के आया 42, तो भाई इस वाले का भी तो 42 होगा। कुल मिला के कितना आंसर आ गया, टोटल पैरेललोग्राम का एरिया आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। बढ़िया सवाल। बोलो भाई, कहीं कोई दिक्कत परेशानी आफत मुसीबत नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं, लिखिएगा अगला सवाल। ये तो रहे आपके पैरेललोग्राम के क्वेश्चन, तो कृपया करके इसको कर लीजिएगा, सीख लीजिएगा। बहुत बढ़िया। सीटेट का प्रश्न हम लिखा रहे हैं। अगला आपका फिगर बचता है, वो बचता है ट्रपेजियम। तो लिखिए, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रपेजियम ABCD is, the perimeter of a trapezium is 90 centimeter and length of each of its non-parallel sides AD and BC is 17 centimeter. If area of a trapezium, ये आपके ट्रपेजियम इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर 2 में आता है और आएगा ही आएगा एक सवाल। 420 सेंटीमीटर स्क्वायर आपसे पूछा है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल sides of a trapezium is। अब आधे बच्चों ने तो पहली बार नाम सुना होगा कि सर ये ट्रपेजियम क्या होता है। लो भाई, अभी बता रहे हैं क्या होता है ट्रपेजियम। एक समलंब, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज ABCD का परिमाप, ABCD का परिमाप कितना है, 90 सेंटीमीटर है। लो भाई, और उसकी असमांतर भुजाओं, AD और BC की प्रत्येक की लंबाई 17 सेंटीमीटर है। ये लो भाई, लंबाई 17 सेंटीमीटर है। बहुत अच्छी बात है। यदि समलंब का क्षेत्रफल 420, यदि
समलंब का क्षेत्रफल 420 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या है? ठीक है भाई, तो उसकी दो समांतर भुजाओं की बीच की दूरी क्या है? ठीक है भाई, आ जाते हैं सवाल के ऊपर। सबसे पहले तो ट्रपेजियम को समझेंगे भाई। ट्रपेजियम का मतलब क्या होता है? ये है भाई, ट्रपेजियम ऐसा होता है जिसमें दो इसकी पैरेलल साइड होती है। एक तो ये हो गई पैरेलल साइड, एक ये पैरेलल साइड हो गई, एक ये हो गई, ये नॉन पैरेलल साइड है, और एक ये हो गई, ये भी आपकी नॉन पैरेलल साइड है। जैसा कि हम इसको डिनोट कर देते हैं ए बी सी और डी, ये लो। तो यहां पे क्या होगा? यहां पे हमें पता चल रहा है कि सर ए बी पैरेलल है बी सी डी के। हमें एक बात पता चल गई कि ए बी पैरेलल सी डी के, और वहीं आप देखोगे सर जो ए डी है वो पैरेलल नहीं है किसके? बीसी के। मतलब एडी और बीसी नॉन पैरेलल साइड्स हैं, वहीं ए बी और सी डी पैरेलल साइड्स हैं। यही सवाल में अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये कितना भी हो सकता है। अगर मान लो मैं इसको बोलूं ए, इसको बोल दूं बी, जैसे मैंने इसे डिनोट कर दिया ए, इसे बी, इसे कर दिया सी और इसे कर दिया डी। चलो, तो अगर आपसे कहूं कि भाई पेरीमीटर क्या होगा, परिमाप क्या होगा, तो आप बोलोगे सर पेरीमीटर का मतलब क्या हो गया? सारी साइड का सम, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, है कि नहीं? और जब हम साइड का सम कर रहे हैं तो इसमें दो तो पैरेलल साइड है और दो नॉन पैरेलल साइड है। ए बी और डी सी ये पैरेलल साइड है, और वहीं ए डी और बी सी ये पैरेलल साइड नहीं है। चलो, एरिया का फॉर्मूला मेन तो है भाई। एरिया का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू, या तो लिख दो आप हाइट, या तो आप क्या लिखते हो? हाइट, जो कि ये होगी, ये हो गई हाइट। या तो हाइट, या हाइट की जगह आप क्या लिखते हो? इनके बीच का दूरी, डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच की दूरी। तो हिंदी में क्या लिखोगे? क्षेत्रफल बराबर हाफ, ब्रैकेट में लिखिएगा समांतर भुजाओं का योग, और गुणा या तो ऊंचाई लिखिएगा या उनके बीच की दूरी। ठीक है, बस सवाल कुछ नहीं है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, एरिया 420, या सबसे पहले आप ये देखो, आपके पास में क्या है? ट्रपेजियम का पेरीमीटर दिया है कितना? 90। इसका मतलब पेरीमीटर कब? जब दो पैरेलल साइड और दो नॉन पैरेलल साइड जुड़ी होंगी। नॉन पैरेलल साइड आपको दे रखी है ए बी और बी सी 17 सेंटीमीटर, तो 17 और 17 कितना हो गया? 34। तो माइनस अगर मैंने 34 इसमें से कर दिया तो कितना आया? 56। ये जो 56 आया ये क्या आ गया? सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स का सम। एक साइड है कितने की, इसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड्स का सम, और इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच की दूरी। बस बेटा, 420 बराबर 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 56 गुणा ये हो जाएगा डिस्टेंस h निकालना है। करो भाई, सवाल को सॉल्व करो, खत्म करो। क्या होगा आंसर? 14 का पहाड़ा पढ़ लो, 14 चौक 56, 14 तिया 42, 30 आ गया। 2 का मल्टीप्लाई इससे काटा, हाइट निकल के आ गई 15 सेंटीमीटर। यही सवाल का उत्तर है, यही हमें फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था हमको? द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, दो पैरेलल साइड के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर आ गई। सीटेट का सवाल है, अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ऐसा ही सवाल आपके पेपर में आ जाता है।
लिखो एक और सवाल। सीटेट के 2021 में ये सवाल आता है। सवाल ये है कि इन ट्रपेजियम PQRS, PQ पैरेलल SR and the ratio of PQ to SR is 3:2। ये लो भाई, 3:2 इसका रेशियो भी है। इफ द एरिया ऑफ द ट्रपेजियम, यदि ट्रपेजियम का एरिया आपको दे रखा है वो है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस किसके बीच का दे रखा है, PQ and SR is 12 centimeter, then the length of SR is। लो भाई, ये रहा आपका सवाल। 2021 का प्रश्न है, आपके पेपर में पूछा गया प्रश्न है 2021 का। अब आप इसको बताना जरा, 2021 का प्रश्न, एक समचतुर्भुज PQRS में 2021, सारे के सारे प्रीवियस ईयर आपके मौजूद हैं, पूरे के पूरे नोट्स के सेक्शन में पड़े हुए हैं। ठीक है, पेरीमीटर को एक्सप्लेन करिए, सारी साइडों को जोड़ दीजिए, वही पेरीमीटर होता है। ट्रपेजियम है PQRS, PQ और RS, लो मैंने बना दिया एक ट्रपेजियम। एक ट्रपेजियम है PQRS, ये लो। ठीक है, यहां पे आपको क्या दे रखा है, ये मैंने बोल दिया PQRS, या थोड़ा सा और ऐसा बना लो, ये लो PQRS। डन है भाई। अब आपको बोला गया PQ और RS दोनों पैरेलल साइड हैं, दोनों का अनुपात दे रखा है, PQ और SR इसका अनुपात दे रखा है 3:2। चलो अच्छी बात है, मैं 3x और 2x मान लेता हूं इसको। एरिया क्या होता है, एरिया कितना दिया है सवाल में, 480। एरिया बराबर 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, दोनों को जोड़ दो 5x, और डिस्टेंस बिटवीन देम 12। तो x की वैल्यू आगे निकल के कट कर दो भाई। इसको अगर इससे काटा, ये 6 बार गया, 6 पंजे 30, 0 से 0 कट गया, और इसको काटा 12, ये हो गया 16 3 48। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 16। x इज इक्वल टू कितना आ गया, 16। SR कितना है, 2x, तो 2x की वैल्यू क्या हो गई, 16 दूनी 32 सेंटीमीटर। ये लो भाई, खत्म। ये आपका 2000 कब का सवाल था, 2021 में। अभी 2021 में आया हुआ सीटेट का सवाल है। बताओ, एक सवाल और लिख रहा हूं मैं होमवर्क का, कल से अपन 3D शुरू करेंगे। ठीक है, ट्रपेजियम के सारे सवाल खत्म हो गए। – 2019 जुलाई में प्रश्न पूछा गया है सीटेट के पेपर 2 में। द एरिया ऑफ अ ट्रपेजियम, the area of a trapezium is 105 centimeter square and its height is 70, height 7 है, 7 centimeter if one of its parallel side is longer than, अच्छा एक parallel side बड़ी है, one of the parallel side is longer than the other by 6 सेंटीमीटर, मतलब बड़ी वाली साइड छोटी वाली साइड से 6 सेंटीमीटर बड़ी है। सवाल में लिखा है आगे, देन द लेंथ ऑफ द लॉन्गर साइड इज, देन द लेंथ ऑफ द लॉन्गर साइड इज। आप मुझे बताओ, इस सवाल को सॉल्व करने में आपको क्या दिक्कत आएगी। फॉर्मूला याद है तो सवाल सॉल्व हो जाएगा, अगर फॉर्मूला बच्चे को याद नहीं होगा तो बेटा सवाल फिर सॉल्व नहीं होते। हाँ, फिर वो बात अलग है कि तुम इधर उधर देखते रहना, कभी छत को देखना, कभी आसपास के लोगों को देखना, लेकिन सवाल का उत्तर तो नहीं दे पाओगे, तुक्का मार सकते हो।
एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है 105 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर। यदि समांतर भुजाओं, लो भाई, दो पैरेलल साइड्स हैं, समांतर भुजाओं में से बड़ी भुजा, समांतर भुजाओं में से बड़ी भुजा छोटी भुजा से 6 सेंटीमीटर अधिक है, तो बड़ी भुजा की लंबाई क्या है? 4 ऑप्शन है, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर। ये लो भाई 4 ऑप्शन। तो बड़ी भुजा की लंबाई क्या है? बड़ी भुजा की लंबाई क्या है? ये है आपका सवाल जो मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। इस सवाल का उत्तर है 18। ठीक है, ए, बी, सी और डी। 18 उत्तर होगा। सीधे फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देना। एरिया इज इक्वल टू होता है, मैं फिर लिखा देता हूं, एरिया इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम या हाइट। वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। एरिया दिया है 105, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। मुझे पैरेलल साइड का सम तो पता नहीं है, हाइट मुझे पता है। हाइट दी है कितनी? 7। मैंने मान लिया एक है x और एक है y, ऐसे मान लेता हूं। तो ये लो, चलो x प्लस वाई, 7 से काट दो इसको। कितनी बार कट गया? 7 से काटा इसको तो ये गया आपका 7 एकम 7, 7 15 दूनी 30। तो इसका मतलब x प्लस वाई किसके बराबर है? 30 के बराबर। दो बराबर हिस्सों में तोड़ दो, 15 और 15। ये इससे 6 सेंटीमीटर अधिक है, ये इससे 6 सेंटीमीटर अधिक है। तो 3 इसमें से कम करो, 3 इसमें बढ़ा दो, तो एक हो गई 12, एक हो गई 18। लो ठीक है, बड़ी वाली साइड 18 है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलो भाई बाय, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं, 3D स्टार्ट करेंगे।